अमेरिका ने इसराइल का साथ देने और मशरिक़ वस्ता की जंग में कूदने का फैसला कर लिया। अमेरिकी जंगी तैयारे का इसराइल पहुंचना था कि इस पर हिजबुल्लाह की जानिब से बड़ा बयान सामने आ गया है। ना सिर्फ ये बल्कि खबरदार भी कर दिया है कि अब आपने इस जंग में आने का फैसला किया है तो अब तैयारी पकड़ लो। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका को इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हिजबुल्लाह की जानिब से। हिजबुल्लाह ने कहा कि खित्ते में जंगी जहाज़ भेजने से हमारे जंगजुओं को कोई खौफजदा नहीं कर सकता। हम जंग के लिए पहले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हाँ, जो लोग अब आ रहे हैं उन्हें बहुत देर से खबर हुई कि जंग उन पर मुसल्लत की जा चुकी है और अब उन्हें इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया कि अमेरिका सेहूनी रियासत का साथी है। अब ये दुनिया पर खुलकर वाज़ेह हो गया है और ये बेगुनाह लोगों के कत्ल, जराइम, मुहासरे, उनके घरों की तबाही और हौलनाक जराइम का जिम्मेदार है। दरअसल आप इसराइल को जिम्मेदार न ठहराइए बल्कि इसराइल के पीछे खड़ी ताकत यानी आप अमेरिका से हिसाब मांगिए। हिजबुल्लाह ने कहा कि खित्ते में अमेरिकी जहाज़ की आमद न सिर्फ इसराइली फ़ौज की कमज़ोरी दिखाती है बल्कि ये मुसलसल गैर मुल्की हिमायत की ज़रूरत को भी ज़ाहिर करता है कि इसराइल अपने बाप के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन पर तनकीद की गई और अरब और मुस्लिम ममालिक से इस मुदाखलत की मजम्मत करने का मुतालबा भी किया गया और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर अमरीकी जहाज़ ने हिजबुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाने की कोशिश की या फिर मासूम गजा के फ़लस्तीनियों पर हमलावर हुआ तो इस जहाज़ को तबाह करना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे यहाँ रॉकेट्स की तैयारी इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हमास पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि हमने मुकम्मल तौर पर ऐसी टनल्स तैयार कर रखी हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है कि दुश्मन की मदद के लिए जब कोई बैरूनी ताकत आएगी तो इन टनल से रॉकेट फायर किए जाएंगे। ये टनल्स हैं कहाँ पे ये कोई नहीं जानता सिवाय हमास के, क्योंकि हमास की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से इसी जंग की मुसलसल तैयारी की जा रही थी और ऐसी तैयारी कि जिसको इतनी बड़ी इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा सका।